जानवर सिम्बा के बुलाने पर यहाँ इकट्ठा हुए होते हैं। उसी दौरान सिम्बा एक घोषणा करता है और सभी जानवरों से कहता है कि बहुत जल्द हमारे बीच एक नया सदस्य आने वाला है। यह सुनते ही सभी जानवरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि सिम्बा की पत्नी नाला एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें नाला दिखाई देती है, जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किसी महफूज जगह की तलाश में मिलेले से बहुत दूर निकल आई होती है। अब नाला एक अच्छी और सुरक्षित जगह ढूंढ लेती है और सिम्बा के आने का इंतजार करने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि सिम्बा किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ टीमोन और पुम्बा आ जाते हैं। दरअसल सिम्बा अपने बचपन के दोस्तों का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी कियारा की देखरेख के लिए किसी की जरूरत थी। इसलिए वह टीमोन और पुम्बा को कियारा का ध्यान रखने के लिए बुलाता है। फिर सिम्बा उनसे कहता है, तुम दोनों कियारा का अच्छे से ध्यान रखना, उसे डराना मत और अपनी फालतू की कहानियां भी मत सुनाना। इसके बाद सिम्बा कियारा से कहता है, बेटा मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं जल्द ही तुम्हारी माँ को लेकर वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम टीमोन और पुम्बा के साथ रहना। ये कहकर सिम्बा नाला को ढूंढने निकल जाता है। अब बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आने लगता है, जिससे कियारा डर जाती है। लेकिन सिम्बा के जाते ही टीमोन और पुम्बा कियारा को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। दोनों डींगे मारते हुए कहते हैं कि आखिर में स्कार को उन्होंने मिलकर मारा था। तभी कियारा कहती है, स्कार को तो बाबा ने मारा था। लेकिन दोनों उससे कहते हैं, तुम्हारे बाबा फेकू चंद हैं, उन्होंने तुमसे झूठ बोला होगा। तभी वहाँ रफीकी आ जाता है। रफीकी को देखकर कियारा बहुत खुश हो जाती है और तुरंत उसके पास जाकर कहती है, माँ और बाबा मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन रफीकी उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हारे बाबा तुम्हें छोड़कर नहीं गए हैं, वो बस कुछ देर में वापस आ जाएंगे। इसके बाद रफीकी कियारा को मुफासा यानी उसके दादाजी की कहानी सुनाना शुरू करता है और यहीं से मेन कहानी की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है कि मुफासा जहाँ रहता है वहाँ पानी की कमी के कारण सूखा पड़ा हुआ है और पूरा इलाका बंजर हो चुका है। वहाँ खाने के लिए शिकार भी नहीं बचा होता। इसी दौरान मुफासा अपने माँ बाप के साथ खेल रहा होता है। तभी वह अपनी माँ आफिया से पूछता है, वो रोशनी क्या है? आफिया मुस्कुराते हुए कहती है, वो उम्मीद है। फिर वह कहती है, उस रोशनी के पार आखिरी बादल के पीछे एक जगह है जिसे मिलेले कहते हैं। वहाँ खाना पानी और हर वो चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत हो सकती है। ये सुनकर मुफासा पूछता है, क्या हम वहाँ जाएंगे? तब आफिया कहती है, हाँ एक दिन हम वहाँ जरूर जाएंगे। इसी दौरान आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश की पहली बूंद मुफासा पर गिरती है। फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं और उसका आनंद लेने लगते हैं। मुफासा भी सबके साथ खेल रहा होता है। तभी अचानक नदी का पानी बढ़ने लगता है और वहाँ भयंकर बाढ़ आ जाती है। ये देखकर मुफासा के पिता उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन पानी का तेज बहाव दोनों को बहाकर ले जाता है। जैसे तैसे मुफासा के पिता उसे पकड़कर किनारे की तरफ फेंक देते हैं। अब मुफासा अपनी माँ की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी खाई आ जाती है जिसे वह पार नहीं कर पाता। उसकी माँ उसे बार बार छलांग लगाने के लिए कहती है, लेकिन डर के कारण मुफासा हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी एक हाथी उससे टकरा जाता है, जिससे मुफासा उछलकर नदी में गिर जाता है और पानी के